अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आज का सीन आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है कि वी हैव नॉट वन बट टू अमेजिंग सेलिब्रिटीज सिटिंग हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो फरा मच जी, फॉर आप बीइंग ये हियर। कैसा इत्तेफाक है? आप दोनों का नाम फरा कैसे? दोनों का नाम फरा है। मैं दोनों की आपसे अम्मियाँ दोस्त थी क्या? मैं भी अपनी बेटी का कुछ नाम ऐसे फरा ही लग रहा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी किस ज़माने से, लेकिन उम्मीद जिस ज़माने में मैं पैदा हुई थी सबके वो एरा ऐसा था कि बहुत सारे सब फरा। सब फरा। वो फरा दीबा का दौर नहीं था फिल्म आवाज़ स्टार? नहीं आ रही। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस। और हमारी आई थिंक हाईलाइट होगी इस ट्रिप की, इसलिए कि हम इतना जब ओवरसीज़ में रहते हैं तो वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, वी सेलिब्रेट पाकिस्तान। और इसी तरह हमने अपना ये चैनल ये स्टार्ट किया है क्या सीन है, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट मोर देन 2 years। 2 years। अच्छा, तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था छुप के कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं लग रहा अब आप देखें ना, अब हमें एनकरेज करें ओवरसीज़ पाकिस्तान। अब करेंगे ना आपको जरा प्रमोट। तो हमने पहले स्टार्ट किया था क्रिटिकिंग ड्रामाज। फिर अच्छा। हमने सोचा कि भाई खाली ड्रामाज ही नहीं, हम क्यों नहीं पाकिस्तान को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में शो करें। बहुत अच्छा। देन वी स्टार्टेड अ सेगमेंट कॉल्ड व्हाट्स ट्रेंडिंग, दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कोई इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी लिटरेसी फेस्टिवल हो रहा है, फिर वी हैड द सार्क बहबूद एग्जीबिशंस, या जो भी इवेंट्स होते हैं आर्टिस्ट के बारे में, उनकी पेंटिंग्स, तो हम उन सबको भी हाईलाइट करते हैं। गुड। तो आज आपने हमें टाइम दिया, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई नो आपकी शूट्स इतनी चल रही होती हैं और रमज़ान से पहले तो आप लोगों का बहुत ही बिजी वो होता है। तो इत्तेफाक से अच्छा हुआ ये कि हम पहले तो संडे को सोच रहे थे, लेकिन वो दानिश फ्री थे और आज मेरी शूट थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। थैंक यू सो मच, आपने इसलिए आई थिंक रमज़ान से पहले आप लोग बहुत ही बिजी हैं। यू वांट टू रैप अप थिंग्स। ये इट्स लाइक अ जॉब ना, हमारी ऑफिस की तरह है। जैसे अब कोई ऑफिस ना जाए तो उसके नुकसान होगा, उसी तरह हम भी रोज ही शूटिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, रमज़ान से पहले थोड़ा होता है, रमज़ान में भी फिर हल्का फुल्का करते हैं, कोशिश करते हैं रमज़ान में ज़्यादा ना करें, बंद हो जाते हैं ना हम लोग। लेकिन काम होता फिर भी है, अगर हमें पूरा करना है तो रमज़ान हो या तो काम आप लोग का चलता रहता है। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बैंक। और हम तो आराम से बैठ के हमने देखते जफा रमज़ान में ही किया था। अच्छा, जफा रोजे रखते हुए किया था। क्वेश्चन अबाउट जफा फॉर श्योर। लेकिन आई थिंक पहले आप थोड़े उनकी हाँ, कुछ अपना बैकग्राउंड वगैरह बताएं। आपकी तो जर्नी थिएटर से शुरू हुई है। जी। सो पोस्टिंग भी की है मोहित ने, राइट? सो आपकी जर्नी इवॉल्व कैसे हुई फ्रॉम वन जॉनरा टू अनदर? सो कोई ऐसा इतना कोई इसमें साइंटिफिक प्लान नहीं था मेरा, बड़ा एक कैजुअल सा फ्लो में बढ़ता चला गया। थिएटर किया, उसके बाद ज़ाहिर नेचुरल प्रोग्रेशन आपकी टेलीविज़न है, सो टीवी की तरफ सारा काज़मी को एक ऑडिशन दिया उन्होंने, ज़ेबुन निसाम मेरा प्लेयर था। तो वो उसके बाद फिर कभी रुके ही नहीं, तो करते चले गए। फिर ज़ाहिर है एक एक्टर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, या स्पेशलाइजेशन जिस तरह डॉक्टर्स की होती हैं, जो आपने अल्फ़ाबेट्स हज़ारों लिखे हुए होते हैं, इस तरह एक्टर की जो स्पेशलाइजेशन होती है वो सिनेमा है। कम से कम अब तक तो हमारी जनरेशन तक तो ये था कि आपका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो सिनेमा तक आप पहुंच सकें एज एन एक्टर। लेकिन ये सारे मीडियम फ़र्क हैं। आप थिएटर में जैसे एक्टिंग करते हैं या जैसे आपको डायरेक्शन दी जाती है, जिस तरह शूट होते हैं, वो टीवी से उसकी शूटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, या फिल्म की भी यही बात है। तो थिएटर में अदाकारी करना एक अलग मीडियम है, इसी तरह फिल्म एक अलग है, और आपका ड्रामा अलग है, और एक चौथी कैटेगरी और आ गई, वो है सोशल मीडिया। और अब तो एक मिनट में आपको 59 सेकंड में आपको सुनानी कहानी, तो इस तरह भी है। तो ये सारी अलग अलग मीडियम्स कर रहे हैं कोशिश। सोशल मीडिया में थोड़े पीछे हम लोग, पीछे। हाँ, और अमेरिका से तो लोग नहीं, हम पीछे हैं वो ये रीलें बनाने में। अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट मीडियम? मेरा सबसे फेवरेट मीडियम, देखिए ड्रामा में इसमें फेवरेट हो नहीं सकता, क्योंकि एक मैकेनिक से अगर ये पूछा जाए कि जी गाड़ी में आपको आप इंजन का कौन से पार्ट को, सब कुछ रेडिएटर होना चाहिए ठंडा रख के। तो बात ये है कि इसमें सारी चीज़ों की अपना एक मज़ा है। टीवी इज़ ऑल अबाउट योर क्लोजअप में आपको लंबे डायलॉग्स बोलने हैं, इमोशन को स्टे करके रखना है, सटल रखना है, अंडर रखना है। ओवर एग्जैजरेटेड आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, क्योंकि वो व्यूअर के लिए इरिटेटिंग हो जाएंगे। तो वो सब एक अलग आपके सेंसेस ऑन हुए हुए होते हैं टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट। इसी तरह थिएटर के अंदर आपको एग्जैजरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि 500, 600, 1000, 2000 ऑडियंस है। आखिरी शख्स तक आपका सबसे हल्का एक्सप्रेशन भी पहुंचना चाहिए, तो ज़ाहिर है वो एम्पलीफाइड ही होगी परफॉर्मेंस ना। तो थिएटर में एम्पलीफाइड होता है। अब थिएटर में जिस तरह बॉडी लैंग्वेज होती है वो फिल्म में आ जाती है, लेकिन फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर भाई सब आज सिखा दोगे। हाँ, तो पूछ रही ना कौन सी। तो ये सारे मीडियम्स कमाल हैं।
एंजॉय करने के लिए। तो एक एक्टर के लिए विद यू, हाँ, कि आप जो कहे ना थिएटर आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लाइव होता है और फिर आप ऑडियंस के रिएक्शंस भी उधर हो रहे हैं, आप यू नो मुझे लगता है दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट। जी जी जी, तो ये कहना कि कोई एक मीडियम हमारा फेवरेट है, ये बड़ा वो है, हम तो हर मीडियम के लिए हर ऑलवेज वो मीडियम फेवरेट है जिससे पैसे मिले। हाँ, ये बात भी है। आई मीन दैट्स हर एक के लिए ये जो है ना दानिश ने जो है ना वो कंक्लूड बड़ा अच्छा किया। आखिर में हमें पैसे मिल रहे होंगे तो हम करेंगे। यू नेल्ड और आपने तो डायरेक्शन में बहुत जी जी जी, एक्टिंग डायरेक्शन। आपका जो शुरू में जो आपने एक्टिंग स्टार्ट की, फिर आपकी राइटिंग डायरेक्शन ये वो, तो मुझे वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली, इसलिए कि मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ जब मैं ड्रामे देखती हूँ। इनको हमें बहुत कंट्रोल में जब अच्छा, हम इसलिए कि मुझे जब सब कहते हैं कि भाई ये ड्रामा है, लेकिन आई फील कि इफ यू आर पुटिंग इवन 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, आप काम करके थक के आके क्लिनिक खत्म होकर आपका, मेरे लिए थेरेप्यूटिक है कि आई जस्ट रिलैक्स एंड अनवाइंड। लेकिन ड्रामे में अगर कुछ ऐसा सीन हो रहा हो जो मुझे लगता है गलत है या ये ऐसा होना चाहिए, मैं इतना ज़्यादा, हम लोग दोस्त से डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर दूसरे लोग सुनने वाले कहते हैं भाई ये ड्रामा है, व्हाई यू गेटिंग सो, बट इट्स गुड कि रिलेटेबल होता है ना, आप रिलेट करते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रही होती है ज़िंदगी में, इसलिए आप कनेक्ट इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द साइकी, जब आप लोग एक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं ये वो, तो आप लोग का, बिकॉज यू गाइज वर्क इन सो मेनी डिफरेंट शूट्स, आपकी रिकॉर्डिंग सेट्स होते हैं, तो आप लोग अपने आप को किस तरह वो करते हैं एज एन एक्टर और राइटर? तो चलो आपका एक वो प्ले, लेकिन आप एक शूट करके जाने में दूसरे आप अटैच किस तरह होते हैं वो कैरेक्टर्स? असल में बीइंग डायरेक्टर तो या इवन इन एक्टिंग अगर आप कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप एक कैरेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो फिर वो आप कंसीव करते हैं कि अब ये मैं ही हूँ, और आप उसके अंदर फिर उसकी जो फैमिली बनती है वो आपको अपनी फैमिली लगने लगती है, क्योंकि एक्टर तो स्विच करने का इनाम ही एक्टिंग है ना। तो आप फिर आप अपने आप को स्विच करते हैं उस कैरेक्टर में, रिलेट करते हैं। अब जैसे देखने वाला देख के, जब टीवी देख के रो रहा है, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसके भी जज्बात पूरे होते हैं। जब उसके जज्बात स्ट्रांग होते हैं तभी जो आप एक कनेक्शन बन जाता है व्यूअर का एक एक्टर से, उसके परफॉर्म करने से। तो जब वो कनेक्शन बनाने के लिए एक्टर बहुत इन्वॉल्व होके ना स्क्रिप्ट को पढ़ता है और उसमें कैरेक्टर के अंदर जाता है, फिर एक जो फैमिली वहाँ पे हम मौजूद होते हैं, क्योंकि हम जब शूट करते हैं तो सुबह 10 से रात 10 तक होते हैं, तो उसमें काफ़ी कनेक्शन डेवलप हो जाता है, अटैचमेंट भी हो जाती है, इट्स लाइक अ फैमिली। फिर एक्टर का तो काम ही ये है ना कि वो इतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म करे कि आप लोग उसको पसंद करें। मगर ये डायरेक्टर का भी तो कमाल होता है ना, एज अ डायरेक्टर आप बिहाइंड द कैमरा, तो आप अपने एक्टर्स से हाउ डू यू पुल आउट द बेस्ट एक्टिंग? मतलब आपका जो ड्रामा रमज़ान का चुपके चुपके वो सो पॉपुलर, हम सब ने इतना एंजॉय किया और सबकी एक्टिंग भी उसमें बहुत सुपर्ब थी। मेरी कोशिश होती है कि जब स्क्रिप्ट हम पढ़ें ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ें, सीन से पहले उसको बार बार रीडिंग करते हैं, मिलके करते हैं, मूव्स के साथ करते हैं। वो इतनी दफ़ा करते हैं कि जब एक्टर परफॉर्म करता है तो ये नहीं लगता कि वो डायलॉग बोल रहा है, वो लगता है कि वो अपनी बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है, खुद से बोल रहा है। तो जब कोई बात खुद से की जाती है अंदर से, तो सॉरी माइक पे हाथ लगे, जब कोई बात अंदर से की जाती है खुद से, तो वो काफ़ी फिर असर करती है सामने। तो मेरी डायरेक्शन में मैं कोशिश करता हूँ कि एक्टर को उसकी असली ज़िंदगी से निकाल के उस कैरेक्टर के अंदर लेके आऊँ जो वो उस वक्त परफॉर्म कर रहा है। और इतनी दफ़ा सीन हम रीड करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वो भूल जाता है, लेकिन ये है कि बहुत दफ़ा जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं मूव्स के साथ, तो फिर वो जब कैमरा रोल होता है तो उसको एग्जैक्टली पता होता है वो क्या कर रहा है, तो नेचुरल लगने लगता है। हाँ, तो आई मीन दिस इज अ ग्रेट टेक्निक टू डू दैट। लेकिन आजकल आई एम सीइंग कि जैसे पहले हमारे बचपन में होता था PTV NTV 2 चैनल होते थे, एक हसीना मोइन के ड्रामे आते थे, तो वो अब मुझे लगता है इट्स मोर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। डू यू थिंक एज एक्टर और एज डायरेक्टर यू आल्सो फील दैट कि इतना कंपटीशन भी है, चैनल्स भी हैं, तो पीपल आर गोइंग मोर फॉर रेटिंग्स, व्हिच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, हर एक रेटिंग तो हर एक को चाहिए होती है। क्योंकि हम इस चीज़ को क्रिटिक करते हैं, लाइक जब हमें बोरियत होती है कि डायरेक्शन सही नहीं चल रही या एक्टिंग यू नो अच्छी चलते चलते एकदम से इट्स गोइंग डाउन, तो वी क्रिटिक ऑन दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, एवरीबॉडी गोस फॉर नंबर्स। आप लोगों का एज वर्क, आई मीन व्हाट से व्हाट डू यू थिंक? सो हमारी अटैचमेंट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सोच के करूँ कि जी मैं कोई तोप चलाने आया हूँ, मैं जो कहानी है मैं वही सुनाने आया हूँ, और जो डायरेक्टर हमेशा से मेरा यही पर्सपेक्टिव है। जाहिर है इंसान तो हूँ, ऑन द अदर हैंड कि अच्छा क्या इसकी आगे यू नो फेट होगी, या एग्जैक्टली, तो कोई भी इंसान यही चाहेगा कि बेहतर से बेहतर हो, रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन ये सोच के उसको करना, डिज़ाइन करना, और आई डोंट नो कि ये कभी दुनिया में कभी पॉसिबल भी होगा।
हम ये कोई भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स के लिखे हुए और बहुत अच्छे बने हुए, लेकिन वो कभी नहीं कनेक्ट हो पाते। तो ये तो हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ हम्बली कि अपने काम को, जो उसमें आपकी जॉब है, उसको पूरे उससे वसूख से निभा दें और दिल से। अगर हार्ट नहीं होगा तो वो कभी ऑडियंस से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, वो शो ही नहीं होगा। इसमें ये भी होता है, जैसे ये जब ये कोई एक ड्रामा कर रहे होते हैं तो वो एक ही ड्रामा कर रहे होते हैं उस वक्त। वो वही, अगर ये हसन का रोल कोशिश पूरी यही होती तो ये वही कैरेक्टर कर रहे होते हैं उस वक्त तक। तो वो ड्रामा खत्म होता है, फिर 2-3 महीने गैप आता है, फिर दूसरे में जाते हैं। बिल्कुल। मैं भी जब डायरेक्शन दे रहा होता हूँ तो कोई ड्रामा, एक सीरियल खत्म होता है, फिर उसके 2-3 महीने गैप आते हैं, फिर लीड एक्टर्स इस तरह करते हैं। बाकी जो कुछ और भी कास्ट होती है जो ज़्यादा बिजी होती है, तो वो भी इसी तरह कोशिश करते हैं कि जब मतलब उनके रोल थोड़े सिमिलर भी होते हैं, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं काम करें तो एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करते हैं, वो खत्म होता है। लीड हमारे ज़्यादातर एक्टर लीड में स्पेशली जो एक वक्त में एक ही करते हैं, वो प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, फिर दूसरे में। किसी से भी पूछेंगे, सबकी कोशिश यही होती है कि आप एक से ही इतना सेटिस्फाइड हो कि आप उसी को फोकस से कर लें। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, एक टाइम पे मल्टीपल काम भी किए, लेकिन उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और आपको चीज़ों को मैनेज करना, डेट्स को मैनेज करना, नॉट ओनली दैट, अपने गेटअप को, अपनी लुक्स को, अपने वार्डरोब को मैनेज करना एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मुश्किल हो जाता है। आई थिंक काफी उसमें आपको ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने उसमें क्या किया, इसमें क्या किया। हाँ, नहीं, वो सब मिक्स हो रहा होता है। मिक्स हो रहा है। जैसे अभी सॉरी, आप बोले अभी वो उसामा जो हैं, जो अभी आ रहे हैं, तो हम लोग जब जैसे वो गैर उनका चल रहा था, उसके बाद फिर अब वो कर्ज़ जान है, सुन मेरे दिल है। अच्छा, ये अलग-अलग टाइम पे शूट हुए। they just happen to be coming together। इत्तेफाक से जो है ना एक साथ आ गई है। तो वो लगता है ऐसे कि he is going back to back ना, एक ड्रामा से दूसरे लेकिन ड्रामा। वो सब तो उसने अलग अलग टाइम में किए होंगे और एक वक्त में एक ही किया होगा। आई एम श्योर। तो उसमें फिर ये होता है कि आई फील के जो ऑडियंस है कनेक्ट नहीं कर। जैसे अगर मुझे उसामा का कैरेक्टर कर्ज़ जाम में, ही इज अ लॉयर, राइट, बैरिस्टर है कि बुरहान बैरिस्टर है, तो वो मैं उससे एक अटैचमेंट हो रहा है कि भाई उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाटएवर। ये सारे अलग अलग चैनल्स पे है ना, तो आप भी एक ही ड्रामा देखें ना। आप एक देख लें। आप एक ड्रामा, आप वो ड्रामे इतने अच्छे हैं, लेकिन उसके ड्रामे में तो जुम्मा हफ्ता इतवार भी रहा है। नहीं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, सिटिंग इन नॉट यूएस, एनीवेयर आउटसाइड पाकिस्तान, आपका कुछ आई थिंक कुछ ज़्यादा ही आपका ज़रा जज्बा पाकिस्तानी ज़्यादा होता है। यू वांट टू कनेक्ट विद पाकिस्तान इन एवरी वे। तो हम लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं, तो प्रॉब्ली कुछ ज़्यादा हम लोग देख रहे होते हैं या अटैच हो जाते हैं। अच्छा, कमिंग टू जफ़ा, लेट्स टॉक अबाउट जफ़ा। आई मीन इट स्टार्टेड वंडरफुली। उसका जो टॉपिक था, आपकी और आपके भाई दोनों की इसमें डायरेक्शन है? नहीं, मेरे अकेले की डायरेक्शन। आपके very well। भाई की सिर्फ दुआएं थी। दुआएं थी। अच्छा, दुआएं। नहीं, बहुत ही सुपर उसमें टॉपिक्स थे, बहुत ही अच्छा वो किया था। और आपका जो कैरेक्टर था, इट वाज सो, यू नो, वी गॉट सो मच इन्वॉल्वड इन इट। लेकिन जैसे कि मेंटल हेल्थ इलनेस ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में, नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, एनीवेयर इन साउथ एशिया, टू दैट, राइट, इवन अमेरिका में अभी भी टैबू है अपनी कम्युनिटीज़ में। तो आपने बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं इशू को स्क्रीन पे लेकर आए। मैंने तो एक्ट किया, डायरेक्शन सारी इनकी थी और राइटर ज़ाहिर है उसमें। Was it a difficult character? ये बताने दे, समीरा फजल राइटर थी मेरे। समीरा फजल का स्क्रिप्ट था, ज़ाहिर है उन्होंने सोचे किरदार, उनको बुना और किस तरह से प्लेस होंगे, वो सारा किया। इन्होंने उसको, ज़ाहिर है स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स उसके ड्राफ्ट बने और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस, और फिर हमारी इवेंचुअली मुलाकात होना। तो एक बहुत अच्छी यूनिक बात है जफ़ा की, जो प्रोसेस था वो मेरे लिए कम से कम बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं, यादगार और ख़ूबसूरत था। इवन दो बहुत सर्दियाँ थी, इस्लामाबाद था और काफ़ी दूर हम शूट कर रहे थे नेवी हाउसिंग में जाके, उनके नेवी फार्म्स में। हाँ, वो घर जो था जी, वो बहुत 45 मिनट 50 मिनट की 50 मिनट ड्राइव, हमें नहीं आदत 50 मिनट की ड्राइव की काम पे जाने की। सो 50 मिनट जा रहे हैं, 50 मिनट आ रहे हैं, और आपने ये शूट फॉर एग्जांपल 40 डेज की, तो यू कैन मल्टीप्लाई। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ टाइम आई वाज स्पेंडिंग, वी वर स्पेंडिंग इन द कार। तो आना जाना ही हमारा, और 10-12 घंटे काम भी करना, और रमजान भी है, तो हम जाते थे 2 घंटे सर रखते थे, सहरी करते थे वापस। तो इस तरह से हमने काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दानिश के साथ बहुत मज़ा आया। बहुत इंटेलिजेंट है, किसी भी इमोशन की जो सेंसिटिविटी है उसको ऐसे ही नहीं जाने देते कि यार आप तो एक्टर हैं, आप तो जानते हैं, आप कर दें। कभी भी नहीं हुआ, जबकि बाकी जगह हो जाता है मेरे साथ कि भाई आप बता दें, ऐसा नहीं है।
complete command, control, understanding. So I was so much in in gratitude कि यार क्या ज़बरदस्त सिचुएशन है कि अक्सर और बेशतर हमें चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। मुझे तो बस एक डायरेक्टर है जो पेंट करे जा रहा है मेरे साथ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। वो लग रहा था, हाँ, वो लग रहा था, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। Seamless थी एक्टिंग, was it came together very nicely. हमने टोटल एक्चुअली स्क्रिप्ट में समीरा फजल का स्क्रिप्ट था और मोमना भाभी जो है, मोमना दुरैत साहिबा, वो भी बहुत इन्वॉल्व थी स्क्रिप्ट में। हमारे कंटेंट डायरेक्टर फैसल मंजूर वो भी साथ थे, मैं था, हम लोग सब मिलके एक स्क्रिप्ट तो समीरा का ही था लेकिन हम उसको डेवलप करते थे, काफ़ी चीज़ें उसमें मिलके की हमने। और फिर जब कास्ट तक बात पहुंची तो मावरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इनकी, और मावरा की केमिस्ट्री, पूरी कास्ट, मेरा पूरा क्रू। और फिर वो एक ऐसी खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद, वहाँ पे मैं तो कहता हूँ अक्सर जो लोग कनाडा वगैरह में रह रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई छोड़ो पाकिस्तान आओ, इस्लामाबाद में आ जाओ, वहाँ पहाड़ भी मिलेंगे, मौसम भी अच्छा है और चारों मौसम है वहाँ पर, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने बड़ा एक शूट किया, बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पर काम करना ना। थोड़ा लेट बैक है ना, कराची की तरह हाइप नहीं, बिकॉज इसलिए हमें मजा आएगा, हम थोड़ा लेकिन एक relax हो गए। प्रोजेक्ट मतलब फिर इंशाल्लाह एक आध साल बाद फिर एक और प्रोजेक्ट कर लेंगे, यानी कि फिर इस्लामाबाद थेरेपी हो गई। वेकेशन। इसमें एक चीज़ आपके जैसे एक्सप्रेशंस थे, जो साइकोटिक एपिसोड्स थे ये वो, सो बीइंग अ फिजिशियन मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रही थी और एक रिक्वेस्ट भी होगी आप लोगों से कि जब ये इस तरह के दिखा, बिकॉज इट वाज सच अ डिफिकल्ट कैरेक्टर, यू हैड सो मेनी डिफरेंट रोल्स, आपकी सुबह आपका एक अलग मूड होता था, फिर शाम में फिर कभी वाइफ के रिएक्शन से एक अलग मूड होता था, राइट, एंड यू आर पैरानोया अबाउट थिंग्स एंड व्हाट दादी से आपका जो अटैचमेंट था एंड ऑल, तो उसमें जो मेंटल हेल्थ में आगे क्या करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होता है, उसको भी अगर थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे साउथ एशिया में वो नहीं है कि भाई इट कैन बी ट्रीटेड, जैसे आपको यू वर रेजिस्टिंग गोइंग, जैसे मावरा ने कहा कि भाई आप जाएं, दिखा रहे हैं नहीं, एंड यू वर सेइंग कि भाई नहीं जाना, यू वर जस्ट फैब्रिकेटिंग दैट, तो उस चीज़ को अगर हम और थोड़ा दिखाएं कि भाई नहीं हो सकता है और इसका आउटकम क्या है कि इट्स ट्रीटेबल, यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, राइट। तो एज अ डायरेक्टर मैं कह रही हूँ कि आप इसको भी बहुत अच्छी तरह दिखा। नहीं, हमारे साथ हम 2 ट्रैक लेके चल रहे थे, एक तो उसमें फिर ये था कि इनका हमने साइकेट्रिस्ट तक तो गए हम, उसके बाद हमने इसका आगे हमें दिखाना चाहिए था कि ये नॉर्मल हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो फिर हम थोड़ा सा ऑडियंसेस के लिए भी छोड़ देते हैं कि ड्रामे और डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा फ़र्क होता है, वो आप ड्रामा। That's true. I mean, आपने मारवा का एक बहुत पावरफुल सीन था that went pretty viral, मतलब जो हॉस्पिटल में होती है, that was a very powerful scene उसका, and I think that probably hit close to home for many women जो मतलब इस सिनेरियो से गुजरी हैं या गुजर रही हैं। परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया इन्होंने, उसको बहुत रियल ऐसा लग रहा था वाकई मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ। हाँ नहीं एग्जैक्टली, वो अंदर जिस तरह पेरेंट्स से वो रो के तकलीफ लग रहा था कि बहुत अच्छा आपने उसका वो लिया था कि वो जिस तरह रो रही थी, जिस तरह आप बाहर खड़े थे, यू वर सो अप्रेहेंसिव एंड यू अपॉलोजेटिक, और जिस तरह फादर बाहर आके ही लैचेस आउट, तो वो बहुत नेचुरल इमोशंस थे एक फैमिली के, and that goes to your credit to your directing definitely and his acting of course. और मैनेजिंग अ रियल हॉस्पिटल, और रियल हॉस्पिटल में रियल केसेस के बीच में हमें अपना काम भी करना है भाई। बहुत नहीं, हॉस्पिटल भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, पहले तो मना कर देते थे वो, फिर मैं जाता था, मैं कहता था यार देखिए मेरा सीन थोड़ा अगर वो रूम में ठहरा हुआ सीन हो तो मजा नहीं आता, वो प्लान इसी तरह ही था कि रूम में, लेकिन वो हमें बिल्कुल मजा नहीं आता जब तक। अच्छा, वो डॉक्टर्स भी ओरिजिनल थे बाय द वे, बहुत फर्क पड़ता है ऐसा नोट किया, डॉक्टर्स ओरिजिनल थे, और मैंने एक से जाके रिक्वेस्ट की, मैंने बोला यार प्लीज ये आएंगी, हम इमरजेंसी लेते हुए आए, सारे वार्ड बॉयज वगैरह सब ओरिजिनल थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो जो जिस तरह वो एक्ट कर रहे थे, आ रहे थे, उनको पेशेंट, और आपको एक और बात वो हाईलाइट नहीं हुई इतनी, मावरा ने ओरिजिनल ब्लड अपना दिया था, ओरिजिनल इंजेक्शन लगा था, अपना ब्लड निकला था उसका, तो ये भी वो सारी चीजें इस तरह की हो गई। फिर वो जब रो रही थी बाप के साथ, और वो बड़ा इमोशनल सीन था। अच्छा, कुछ सीन ऐसे होते हैं, मैं बहुत पहले एक ड्रामा कर रहा था शाली, ठीक है, उसमें एक 14 साल की लड़की की शादी होती है 40 साल के आदमी से, ठीक है, और अतिया दाऊद का स्क्रिप्ट था वो, तो उसमें ना वो बच्ची छोटी सी होती है, कंचे खेलती है, करती है, थोड़ी टॉमबॉयश सी होती है, तो माँ बाप हाल ये निकालते हैं ऐसी शादी कर दो ठीक हो जाएगी, तो शादी होती है 40 साल के बंदे से, तो उसको है ना वो घर में बंद कर देता है कि बाहर खेलने ना जाए, तो हमने उसका दरवाज़ा डिज़ाइन किया कि ऊपर से ग्रिल जाली और नीचे से सलाखें,
ठीक है जी। अब वो जब बच्चे बाकी खेलते थे ना, बोल मेरी मछली कितना पानी, तो सब बाहर होते थे, सिर्फ अपना हाथ बाहर निकाल के पगम पगाई करती थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, और डेथ भी ऐसी हो जाती है उसकी ना, वो प्रेग्नेंट छोटी थी वो। तो वो एक बड़ा अच्छा, तो उसमें मैं जब वो सीन शूट कर रहा था, जब वो हाथ बाहर निकाल के पगम पगाई करती है, तो मैं शूट करते हुए मेरे आंसू निकल रहे थे और एडिट पे भी और ऑन एयर पे भी मैंने बोला यार ये क्या, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन मोमेंट। इसी तरह मावरा का भी हम जब कर रहे थे, तो मैं उस वक्त भी मैं मतलब वो हो गया था, क्योंकि मैं डायरेक्शन जब दे रहे होते हैं, आप हेडफोन पहनते हैं और बिल्कुल मॉनिटर के आगे होते हैं, तो काफ़ी कनेक्ट हो जाता है। फिर वो एक्टर नहीं लग रहा होता यार जिस तरह आप लोग। हाँ वही, अब जैसे कि मोहित ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उनके जो रोल थे सारे के भाई, जो उनका पेन था बीवी को मनाना, और यू नो ही इज़ रिग्रेटिंग एंड ही कांट कंट्रोल हिज जो साइकियाट्रिक इश्यूज थे, तो वो डायरेक्टर का भी कमाल है कि इनकी एक्टिंग को जो फ्री फ्लोइंग, अक्सर हम ड्रामे देखते हैं नहीं डायरेक्टर का ही कमाल है। मैं नहीं सही बता रहा हूँ, नहीं मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसमें कमाल क्यों है, मैं ये बात भी वाज़ेह कर देता हूँ। ठीक है, मुझे आपने अप्रिशिएट किया, बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे पास स्किल सेट मौजूद है। भाई स्किल सेट को यूज करने वाला भी तो हो ना। ये तो है। अब वो मुझे डायरेक्टर कहता है कि अब आप इस तरह पे लेटेंगे और आप गर्दन पीछे लटकाएंगे, ये कहाँ मिलती है हिदायतकारी भाई? मुझे मेरे स्किल सेट को यूज करने का उस एंगल में मौका मिला कि मैं दुनिया को यूं देख रहा हूँ, क्यों? तो मुझे उसकी वजह पैदा करनी थी, स्क्रिप्ट। तो ये थिंकिंग कौन करवा रहा है? तो क्रेडिट तो पहले 100% दानिश का इसलिए है क्योंकि वो उसको सोच रहा है। उसका बिस्तर पे टेढ़ा बैठना, उल्टा लेटना, सिरहाने की तरफ सर ना रखना, ये सारी चीजें बिला वजह जेबों में हाथ नहीं, हाथों का इस्तेमाल क्या करना है, वॉक किस वक्त तेज करनी है, कम करनी है, आप यहाँ सफेद चादर में लेट जाए जैसे कि आपने कफन ओढ़ा हुआ, तो ये सारी थॉट्स तो डायरेक्टर की है ना, या स्क्रीन प्ले जो डेवलप माय गॉड, वो जो आपका रोल था, बस ये जो ओएसटी शुरू में दिखाते हैं आपका जो था वो चादर में, रिमेंबर? जी। अब सारे आप लोग ओएसटी में दिखाते हैं ऐसा है कि फॉर पीपल टू गेस कि अब क्या होगा, क्या हो रहा है। फिर अभी आपने रीसेंट टाइम्स में नहीं देखा होगा कि ड्रामा ओपन होता है मैयत से और सामने जिस तरह आप देखें, ये सारी बातें हैं डायरेक्टर की। सो ये आपको वो प्लेइंग ग्राउंड दिया गया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो मेरे पास स्किल था मैं उसको कहता जा रहा था और मैं करता जा रहा था। I think it must be gratifying for you as an actor too, कि whatever you're working hard, it is actually showing so well. Absolutely, I'm so grateful. नहीं, मोहिब का वो सीन जब उसको पुश करके उसके जो दीवार पर सर लगता है और वो पट्टी भी बांध रही है और मोहिब वहाँ पे वो रह के, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने वो सीन पूरा एक ऐसा सीन डिजाइन हुआ, मतलब मोहिब में जो एक्टिंग स्किल्स हैं, मतलब वो तो बहुत देर में ये कमरे में जो लेके जाना था, ओह माय गॉड, हम लोग ने कितने दफा रिवाइंड करके उस पे वो की डिस्कस किया, लोगों ने भी उस पे काफी कमेंट किए। मुझे उसमें बड़ा मजा आया, गाड़ी में हो गया था, मैंने मारा कितना, मैंने तो नहीं मारा। वो जब हॉस्पिटल में थप्पड़ वो एक्सीडेंट ही था, तो सबको कंफ्यूज कर दिया ना, वो बहुत मजा आया उसमें कि हाँ वो सब वाकई कंफ्यूज हो गए। तो he is an excellent director that you've worked with. Absolutely. But has there been Actor, any he is director an जो आपको excellent लगा director. कि आपका potential नहीं, I mean, he's not maxing out what you need to bring to the character. जैसे आपको लग रहा है अच्छा ये मेरा character है, but ये director जो है ना, he's not bringing forth the character. नहीं देखिए, अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि मैं ज्यादा जानता हूँ और मेरा डायरेक्टर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एक दूसरी बात ये कि अगर आप गए हैं तो वो कोई वजह है जो मुझे शायद नहीं पता है कि उसको ये ओहदा मिला है कि वो मुझे डायरेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि मैं एक पेंट हूँ और वो पेंटर है, तो ये चीज़ अपनाना एक बहुत ज़रूरी बात है। मगर आप अपनी इनपुट बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं कि क्या ये मुमकिन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह किया जा सकता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अगर तो वो अग्री करेंगे या स्क्रिप्ट अलाउ करता होगा तो 100% बेसिकली टीम वर्क, सबकी कोशिश होती है बेहतर। आई थिंक ये हमारा अक्सर सवाल होता है व्हेन वी क्रिटिक के, ये ना आर यू एज एन एक्टर गिवन दैट यू नो लीव है कि आप डायरेक्टर से कुछ बोलें? नॉट 100% ऑफ द टाइम्स, बट यस, हम जब रिहर्सल में कम से कम ये है कि हम इंसान होने के और कॉलीग होने के नाते अपना पर्सपेक्टिव जरूर दे सकते हैं। एट टाइम्स मेरे साथ एक दफ़ा डायरेक्टर से मैंने कहा कि बॉस ये लग रहा है कि हम सारे ना थिएटर में खड़े हो गए, तो थोड़ा सा ब्रेक कर दें, क्या मोहिब साहब आप एक्टिंग करें। तो जब डायरेक्टर आपको ये कहेगा तो फिर मेरी इनपुट बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत एट टाइम्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार अच्छा तुमने कंटेंट देखा हुआ है या तुमने किताबें पढ़ी हुई है, तो क्या ख्याल है कि ये सही लग रहा है, कभी पूछ भी लेता डायरेक्टर, बिल्कुल पूछते।
और कभी हम अपनी इनपुट भी दे देते हैं और कभी हम म्यूचुअल ग्राउंड्स पे उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है। अच्छा, व्हिच इज वेरी गुड। अब आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स का हर एक का थिंकिंग अलग होती है, चैनल की रिक्वायरमेंट भी होती है। एक्टर के साथ काम करने का उसी वक्त मजा आता है जब मैं एज डायरेक्टर करता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, मैं कहता हूँ मैं एक्टर्स डायरेक्टर हूँ, क्योंकि अगर एक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो मेरी बात को समझ रहा है, अपना भी इनपुट दे रहा है और हम मिलके एक ड्रामा बना रहे हैं। कुछ एक्टर्स मैंने देखे वो मोबाइल में ज़्यादा बिजी होते हैं या वो उनका वो कहते हैं हाँ जी बताएं, हाँ जी जल्दी क्यों बुला लिया, देर से उनके ये मसले जब फंसे हुए होते हैं ना, तो आप कहते हो कि यार ये फिर अब तुम आ गए हो तो काम करो ना, मतलब अब ये रखो मोबाइल, अब ठीक है आप काम करते हैं। और उसमें आपको भी मजा आएगा ना कि ऐसे ही मजा आता है और एक्टर भी इंजॉय करता है प्रोजेक्ट को। फिर वो अच्छा फिर ऑनेस्टली बताऊं कि सिंसेरिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी भी चीज़ के साथ सिंसेर हो जाते हैं तो फिर वो आपको सब लोग मिल जाते हैं उसको कामयाब करने के। सही बात है ना। अब कभी कभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मुझे याद है कि ना बहुत स्मूथ जा रहा था, उसमें मसले नहीं आ रहे थे। तो मैंने अपने एडी से कहा, मैंने मुझे लग रहा है प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाएगा। उसने क्यों? मैंने कोई मसला ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला देखो जब पेन होता है ना किसी चीज में, दर्द आता है, तकलीफ आती है, तो फिर उसमें मतलब उसका फिर फायदा भी मिलता है। इस तरह के आप कहते हैं यार फिर वो अच्छा हो जाता है कभी कभी, नहीं पेन के बगैर गेन नहीं। नहीं ये आपका पैशन है ना, आपका पैशन एक्टिंग है या डायरेक्शन है, जिस हर एक का काम पैशन होता है, फिर आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें, काम का रिजल्ट शो भी वैसे ही होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरा एक मतलब एक नॉर्मल क्रू मेंबर भी एक नॉर्मल मतलब कोई यॉन कर रहा हो, सीन पोली पकड़ा हुआ भी, तो मैं उसको देखता हूँ कि क्या हुआ यार, रेस्ट कर लें, गैप ले लें अगर अभी तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इन्वॉल्व हो जाओ। हम 4 लोग लूडो खेल रहे हो और जब तक मेरी अगली बारी आए मैं फोन में या कहीं और मसरूफ हो जाऊं तो वो खेल तो ना हुआ। तो अगर जब हम एक जगह आए एक चीज को तो कंप्लीट अटेंशन उसी पे देनी चाहिए ना। अच्छा फिर एक्टर एंजॉय भी ऐसे करता है, डायरेक्टर फिर वो प्रोजेक्ट, फिर देखें प्रोजेक्ट का कामयाब होना या नाकाम होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। ऑडियंसेस पसंद करती है तो हिट हो जाता है। Exactly. बहुत सारी ऐसी चीज़ हिट हो जाती है, वो कोई सोचता भी नहीं कि यार ये अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो हिट हो जाती है, वो नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ों में ना बड़ा ही सोचा जाता है, बड़ा हिसाब, बड़ा ये ना सब कुछ बुला लेता है, वो फिर लोग नहीं पसंद करते कि यार वो जो कनेक्शन बनता है ऑडियंस से। एग्जैक्टली। लेकिन है ना मैं कहता हूँ कि ना मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, सफर शानदार होना चाहिए। तो हम जब ड्रामा बना रहे हैं ना तो वो उसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, तो मजा एक अलग ही है ना कि आप एंजॉय करें तो फिर आपके लिए। हम वो लकी लोग हैं फराजी कि वो फरा अच्छा कोई आपको बुलाता तो आप आ जाती हैं, ऐसे कुछ इत्तेफाक से प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एक जोक था ना कि एक का नाम था पा, एक का नाम है सुना आपने जोक पुराना। तो अब वो चक्कर ये होता है कि जब तक हम एंजॉय ही नहीं करते काम को तब तक काम में अच्छा हम वो लकी लोग हैं, मैं ये बता रहा था कि जिनको जो पैशन था उसी की पेमेंट मिल रही है, यानी कि जो हमें जो हमारी हॉबी थी वही हमारा बिजनेस। हमने ये एक और सवाल पूछ रहा था, as overseas Pakistanis, anybody watching Pakistani drama, you do invest a lot of time in the drama, in the character, in the storyline. और बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तानी डायरेक्टर राइटर्स, आई डोंट नो हु टू पिनपॉइंट दिस टू, कि आप लोग बहुत जल्दी एंडिंग रैप अप कर देते हैं, यू नो, एंड इट जस्ट सीम्स लाइक आपने इतना लाइक यू नो सो मेनी एपिसोड्स टाइम इन्वेस्ट किया, एंड देन एवरीथिंग इज जस्ट It's not specific आपके ड्रामे के लिए नहीं, just in general, you know, you wrap it up quickly. आप कितनी एपिसोड का ड्रामा सीरियल देखती हैं? कितने होते हैं? नहीं मुझे लग रहा है ये पूछना चाह रही हैं कि एपिसोड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आखिरी किस्त में सब एंड हो जाता है। हाँ, very quick. 5 किस्तों पहले से एंड होना चाहिए। नहीं 36-38 जो होते हैं वो जो more than enough, we don't want it to drag. So आपका कहने का मकसद ये है कि क्लाइमैक्स का थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, फिर जाकर जो रैप अप करे ना it should happen nice. एक जैसा मैं बहुत पुराना एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे बजिया के ड्रामे होते थे, वो भी एक अलग एक्सट्रीम थी कि उसमें लास्ट 2 किस्तों में सिर्फ शादियाँ दिखा रहे होते थे, लेकिन जैसे एक दोबारा ड्रामा था उसमें जो भी ड्रामे में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, जैसा कश्यप फाउंडेशन का ड्रामा था कुछ अनकही, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी तरह ये दिखाया था कि जो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एंडिंग है, बिकॉज यू वांट टू नो कि भाई अच्छा वो ड्राइवर का क्या हुआ या वो कजन का क्या हुआ, अगर उसका इंपॉर्टेंट रोल है तो सर्टन ड्रामास में ये होता है। तो हम एज अ डायरेक्टर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, एज एन एक्टर डू यू गाइज ऑल्सो फील कि भाई मेरा एंड उन्होंने इतना अच्छा नहीं दिखाया, अब्रप्ट है, तो वो जो आप एक कनेक्शन बना रहे थे उसका क्या हुआ? आप बताएं। अच्छा जी देखिए, पहले तो अगर किसी भी एक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्टर का ये समझना कि वो
उसका ये फ़र्ज़ है कि वो इस कहानी को तब्दील कर दे और किसी तरह से जो वो समझ रहा है पर्सनली वो उसमें लाने, तो ये गलत है। ठीक, आपने एक चीज़ को यस किया, आपको पढ़ने का मौका मिला, अब उसको जब आपने पढ़ा तो आपने उसी वक्त ये फैसला करना था कि जो एंडिंग की तरफ जा रहा है, अगर तेज़ है नहीं है XYZ, उसके बाद सिर्फ कहा जा सकता है, एक आध दफ़ा डिस्कस किया जा सकता है कि यार कुछ सोच रहे हैं क्या एंड को कुछ चेंज करने का, कुछ ज़रा जल्दी लग रहा है या अब्रप्ट लग रहा है। तो एज एन एक्टर तो इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं which is more than enough, I think, हाँ, you can बिल्कुल, point it out. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी कभी कभार हो जाता है कि 20-22 एपिसोड होती है डायरेक्टर के पास और बाकी लिखा जा रहा होता है, तो एंडिंग समटाइम्स डायरेक्टर के लिए भी कुछ सरप्राइजेस आ जाते हैं, तो वो संभालना, जिस हद तक संभाला जा सकता है वो संभाला जाता है। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो एक सर्वे हम भी करते हैं, लोग देखते हैं, लोग ज़्यादातर लीड एक्टर्स को ही देखना चाहते हैं। आप देखते हैं पोस्टर पे भी होते हैं, कहानी भी वैसे होती है, और कुछ लकी एक्टर्स होते हैं जिनके मतलब जो उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उन वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर भी होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ तो उनका एक प्रॉपर कॉन्क्लूजन होता है, लेकिन जहाँ पे नहीं होते, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं लीड को, तो वो लीड का ही ज़्यादातर एंडिंग होता है। अब जैसे अगर मैं चुपके चुपके की मिसाल दूँ तो हमारा ईमन सलीम और अरसलान का जो अरसलान नसीर का जो कैरेक्टर था वो और एमन, उसका प्रॉपर उनकी शादी होती है। इसी तरह नहीं, आपने तो देखा जैसे रमजान के जो ड्रामे थे और आपके चुपके चुपके में भी और हम तो में भी एंडिंग वाज सुपर्ब, यू गिव अ क्लोजर, ऑल द फैमिली केम टुगेदर। एक रमजान का कहते हैं कि अप्रोच भी एक अलग होती है कि इट्स अ फैमिली ड्रामा, सो ऑल द कैरेक्टर्स कम टुगेदर एंड इट्स अ हैप्पी गो काइंड ऑफ अ माहौल ना जी। इसी तरह दोबारा था, उसमें भी एक प्रॉपर था, उसमें भी था। तो अब ये हमने जफा किया था, उसमें भी एक प्रॉपर एंडिंग दोनों तरफ से देने की कोशिश की थी। तो करते तो है, लेकिन कुछ एपिसोड कुछ लोग अगर नहीं दे पाते तो उनकी कैरेक्टर ही वहीं तक होता है। Probably. मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि ड्रामे में और डॉक्यूमेंट्री में एक फ़र्क होता है। डॉक्यूमेंट्री में होता है कि दरख्त से पत्ता गिरता है, वो कब मर जाता है, वो खिज़र कब आया, वो कब विंटर कब आया, वो बताई जाती है। ड्रामे में हम कहते हैं कि यार ऑडियंसेस खुद भी इंटेलिजेंट हैं, आप थोड़ा समझाएं। अगर किसी ने टॉवल शोल्डर पे रख के दरवाजा खोल के अंदर गया तो जाहिर है नहाने गया है, कैमरा लेके अंदर तो जाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा खुद भी समझे ना। और ये जरूरी है ऑडियंस को थोड़ा, ये वो कहते हैं स्पून फीडिंग, एजुकेट भी करें कि उनकी लर्न प्रोसेस थोड़ा सा वो भी होशियार होके देखे ना, ये नहीं कि वो साथ में भिंडी भी पका रही है और ड्रामा भी देख रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिस होगा। नहीं, ये सवाल उनको थे, बिकॉज अगर आप क्रिटिक कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि क्या। आई थिंक वेरी वेल सेड कि आप कह रहे हैं कि लेकिन अब्रप्टली कोई भी कहानी अगर खत्म हो रही है तो उसकी भी कोई लॉजिक होनी चाहिए, बस ये बात मैं समझता हूं, क्योंकि हम रियलिज्म पे काम कर रहे हैं। हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप नहीं, लोग सही कह रहे होंगे, लेकिन क्योंकि इतने सारे ड्रामे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, और है वो ड्रामा ही, आपने यही सोच के करना है यार ठीक है ड्रामा चल रहा है। एक और एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि आजकल जब कोविड के बाद से यू सी लॉट ऑफ इंडियन वेब सीरीज कमिंग आउट, उनकी भी सिनेमा थोड़ा रिलेटिवली कम हो गया है जैसा पहला, और वेब सीरीज पैटर्न नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स प्राइम ये अब अपने हाइट पे आ गए हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान और आप लोग जो मीडिया में हैं, आप लोग इस तरफ जाने की करेंगे? आई मीन हो तो रहा है, लेकिन इस तरफ आर यू मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस और नो? हम तो पहले से नेटफ्लिक्स टाइप का ही मटेरियल बना रहे हैं शुरू से, पीटीवी के टाइम से। हमारे जितने भी ड्रामे पीटीवी में भी 13 की तरह किस्तें होती थी, प्राइवेट वाला 26 हो गई, अब थोड़ी और 35-40 हो जाती हैं। और हमारा हमेशा से कंटेंट ही ड्रामा कंटेंट सॉलिड रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये जो इंडिया जो वेब सीरीज वगैरह बना रहा है वो हमें फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब उधर ड्रामा आने लगा है, परफॉर्मेंसेस आने लगी हैं। अगर बस अपना वो वल्गैरिटी ख़त्म कर दें तो शायद, क्योंकि हमारी कुछ ड्रामे अभी नेटफ्लिक्स पे हम टीवी ने बनाया, मोमना दुरैथा भाभी, मोमना भाभी, उन्होंने बनाया भी ड्रामा। तो अब आप देखें ना, उसमें उनकी पहली शर्त ये थी कि भाई हम कोई वल्गर चीज़ नहीं दिखाएंगे, हम अपना ड्रामा ही दिखाएंगे, और उन्होंने भी कहा कि हमें पाकिस्तानी ही ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा चाहिए। तो नहीं, और जब बात है ना साउथ एशिया में तो पाकिस्तानी ड्रामास आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो हम जब जाते हैं कनाडा अमेरिका यार वो अवार्ड शोज में, तो जो पाकिस्तानी क्राउड वहाँ पे होता है, इवन इंडियंस होते हैं, वो जिस तरह से वेलकम करते हैं, तो वो हमें पता लगता है कि यार बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद। और दूसरी चीज़ ये कि जो वेब सीरीज़ है ये एक बड़ी लंबी डिबेट इसलिए भी बन सकती है कि अगर आप गौर करें तो हमारे लिए हमारा नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन सब कुछ यूट्यूब है।
That's true. तो कोई चैनल या कोई भी कोई अलग से OTT प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा. Why? Because number one, एक जो हमारे कंज्यूमर को आदत ही नहीं है कि वो अपना ईमेल डाले, फिर कार्ड नंबर डाले और महीने के वो 600, 1100, 1200 रुपए दे. नॉट हैपनिंग. No, you make a good point कि उनको YouTube चाहिए पे फ्री आपको वो में, हमें सबको हमें फ्री में चाहिए. और जो आपको पैसे बनाने हैं आप गूगल एड से बना लें. इसलिए हमारी फिल्में नहीं सो और हमारी स्ट्रेंथ पैसे देने. हाँ सही बात है. और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा ड्रामा है. बहुत बड़ी स्ट्रेंथ तो बस तो फिर हम कुछ और बनने की कोशिश क्यों करें. हम जो बनाते हैं उसको ही अच्छे से बनाते रहे. नहीं, बहुत अच्छा बना रहे हैं और इसको अप्रिशिएट करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड ऑफ जिस टाइम. वक्त एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो ऐसा ओरिजिनल कंटेंट पेश कर रहा है जो कि दुनिया से कंपेयर होती हुई वेब सीरीज बना रहा होगा, तो श्योर हम भी उसमें उस तरह की कहानी बना लें. अगर आपको याद हो तो बहुत सारी टेलीफिल्म्स बनती थी जो कि बहुत सिमिलर होती थी और बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत ज़माने से बन रही हैं और बहुत ज़रा इंटेंस टॉपिक्स भी होते थे उसमें और इंटेंस परफॉर्मेंसेस भी होती थी. डार्क लाइट भी करते थे हर वक्त, भाड़म भाड़ लाइटिंग ब्राइट हुई भी होती थी. तो हर तरह का कंटेंट बनाया गया है और उसकी समझ बूझ भी है. फिल्म एक अलग बहस है क्योंकि हम शायद कुछ और बनने की कोशिश में भूल गए. ड्रामा हमारा अपना है. ड्रामा हमारा ड्रामा तो है. वो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं. उनके जो इंस्टीट्यूट से वहाँ पे भी हमारे पीटीवी के ड्रामे दिखाए जाते थे और अभी भी ऐसे ऐसे ड्रामे पीटीवी में हैं जो हम कहते हैं कि यार हमें दें तो हम अभी दोबारा उसको रीमेक करें. लेकिन सो बस ये हमारा फिर YouTube के थ्रू और एक और बात अप्रिशिएट करने वाली जो हमारे क्रिटिक्स हैं ये लोग भी बहुत जरूरी है हमारे लिए. जी जी. क्योंकि ये फिर वही बात होती है ना, चीजें बैलेंस रहती हैं, इससे जरूरी होता है. नहीं, और थोड़ा क्रिटिक चेक इन बैलेंस आ गया है. एंड क्रिटिक इज नॉट क्रिटिसाइजिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि आपको क्रिटिसाइज करना है. यू आर रियली इन्वॉल्वड इन दैट. आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स के किस तरह इसे हम मैं तो पसंद करता हूँ. इतने लोग आके हमको कहते हैं कि हमारा जो भी छोटा मोटा जो भी हमारा चैनल है, इतने इंडियन फॉलोअर्स हैं और कहते हैं कि हम इसलिए आपका चैनल देखते हैं बिकॉज वी लव पाकिस्तानी ड्रामास. So that's your a very strength. Pakistan's Pakistan's strength. Thank you so much for your time and We really enjoyed this conversation. and we really appreciate कि आपने इतना time दिया and once again आप दोनों हमारे बहुत फेवरेट हैं. And the best of luck to all your future endeavors. यूएस में भी देखे जाएंगे. थैंक यू सो मच. नहीं, हमारी वजह से नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा आप लोग देखे जाते हैं. लेकिन बहुत लंबी फ्लाइट है यार, बड़ी देर तक. मैं तो आधे जहाज में तो खड़ा हो गया. कोई लंबी फ्लाइट नहीं है. अब आप दुबई से आइएगा. 11 घंटे का न्यूयॉर्क आए, हमारे पास आए, हम आपके Q&As करेंगे, ह्यूस्टन तो शोज जाते हैं हम करेंगे. लोग वहाँ पे सारे. अब ह्यूस्टन पहुंच जाते हैं हम, तो उससे भी ज़्यादा करीब हैं. ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा पहले. आप जरूर आए and we would love to host you. जरूर जरूर. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू. एंड थैंक यू वंस अगेन. जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं कि हम जैसे हमने कहा कि हमारा आज क्या सीन है कि सबसे बड़ा ये था कि हमारे पास दानिश नवाज और मुहिब मिर्ज़ा हमारे साथ थे एंड वी रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन. अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखें बिकॉज वी गोइंग टू शोकेस देम और हमारा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था. थैंक यू. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.